है मंत्रिमंडल विस्तार के बाद जो इंतजार हो रहा है विभागों के बंटवारे का। जी हां, इस पर सभी की नजरें बनी हुई है। शिवराज सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब विभागों के बंटवारे पर लगा कुहासा छटने वाला है। आज मंत्रियों को उनके विभागों का बंटवारा हो सकता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसके संकेत दिए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आज विभागों का बंटवारा कर दिया जाएगा। सूत्रों की माने तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच विभागों के बंटवारे को लेकर सहमति बन गई है और यही वजह है कि सीएम शिवराज ने बयान देकर कहा है कि रविवार को मंत्रियों में विभागों का बंटवारा हो जाएगा। बता दें आपको कि 2 जुलाई को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल में 28 मंत्रियों ने शपथ ली थी। इनमें से 9 मंत्री सिंधिया खेमे के, तो वहीं 3 मंत्री कांग्रेस से आए हुए थे, जबकि बाकी बीजेपी के थे। 28 में से 20 मंत्री कैबिनेट स्तर के, जबकि 8 मंत्रियों को राज्य मंत्री बनाया गया। कल शनिवार को मुख्यमंत्री ने जो कहा था विभागों के बंटवारे कर, वो बात आपको सुनाते हैं। मेरा काम है आज ग्वालियर में कह रहा हूं, कह दूं, कल कर दूंगा। आज ग्वालियर में कह रहा हूं, कह दूं, कल कर दूंगा। वो मेरा काम है आज ग्वालियर में कह रहा हूं, कह दूं, कल कर दूंगा। आज ग्वालियर में कह रहा हूं, कह दूं, कल कर दूंगा। तो विभागों के बंटवारे का इंतजार तो लंबे वक्त से हो रहा है, लेकिन आखिर ये किस फॉर्मूले के तहत होगा, आपको ये भी हम बताते हैं। मंत्रियों को विभागों का बंटवारा आखिर जिस फॉर्मूले के तहत होगा वो है 60-40। मंत्रिमंडल में बीजेपी के 60% मंत्री होंगे, तो वहीं सिंधिया खेमे के 40% मंत्री हैं। और इसी 60-40 का जो फॉर्मूला है 60-40 का, इसी फॉर्मूले के तहत बंटवारा होगा। यानी कि बड़े विभागों में जरूर 50-50 का फॉर्मूला हो सकता है। बड़े विभाग जैसे शिक्षा मंत्रालय की हम बात करें, श्रम मंत्रालय की बात करें, स्वास्थ्य विभाग की बात करें, इसके अलावा बड़े जो विभाग हैं इस पर जरूर 50-50 का फॉर्मूला हो सकता है, लेकिन फिलहाल यह फॉर्मूला 60-40 के रेशो में होगा। हम रुक करेंगे इस वक्त न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। शरद जी, आज 11 दिन हो चुके हैं। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था, लंबा इंतजार हो गया, लेकिन आज आखिरकार विभागों का बंटवारा तो होने जा रहा है। लेकिन अब इंतजार इसी का, नजरें इस बात पर है कि आखिर वो फॉर्मूला कैसा होगा, कैसे शिवराज सिंह चौहान मंत्रालयों का बंटवारा करेंगे, आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात समझ में आती है कि जो इतने दिनों तक ये विभागों का वितरण टला, उसके पीछे महत्वपूर्ण जो विभाग माने जाते हैं, चाहे वाणिज्य कर की बात करें या फिर वित्त मंत्रालय की बात करें, परिवहन की बात करें, इन तमाम मंत्रालयों को लेकर कहीं ना कहीं कुछ रसाकशी होगी, जिसकी वजह से ये मामला इतने दिनों तक टलता रहा। और रसाकशी का मतलब यही है, जैसा हम बता रहे हैं कि करीब करीब शिवराज सिंह चौहान मंत्रिमंडल में 41% मंत्री सिंधिया जी के समर्थक मंत्री हैं। और ऐसा भी माना गया कि विभागों का संतुलन उस तरफ कुछ अधिक झुकता हुआ नजर आ रहा था, महत्वपूर्ण विभागों का, और जिससे शिवराज सिंह चौहान भी सहमत नहीं थे। और बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेताओं का भी मानना था कि ये प्रक्रिया ठीक नहीं होगी, क्योंकि सिंधिया खेमे से आने वाले जो मंत्री हैं उनके पास अभी बहुत व्यापक अनुभव, कुछ मंत्रियों को छोड़ दें, एक इक्का दुक्का मंत्रियों को, तो उनके पास इतना बड़ा अनुभव भी नहीं है कि वो महत्वपूर्ण विभागों को बहुत सक्षमता से संभाल सकें। तो यही थी कि प्रक्रिया ये थी कि महत्वपूर्ण विभाग एक रैशनैलिटी के साथ उनका वितरण हो। और ये एक ऐसी प्रक्रिया है कि किसी भी मंत्री को जो भी विभाग मिले वो उसमें परफॉर्म करके दिखाए। लेकिन फिर भी ये मामला टलता रहा और टलते टलते क्या हो चुका है। और जो सुबह हमारी बात हुई है, आज सुबह तक राजभवन में इसकी अभी तक ये सूचना नहीं है कि कौन अधिकारी लखनऊ वो फाइल लेकर जाएंगे जिस पर गवर्नर हस्ताक्षर करेंगे जी। तो अभी तक ये क्लैरिटी भी नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसका अर्थ ये है कि आज नहीं हो पाएगा विभागों का बंटवारा। हो सकता है दोपहर तक कोई विशेष विमान से कोई अधिकारी राजभवन की वो फाइल लेकर लखनऊ रवाना हो, क्योंकि मध्य प्रदेश की जो इंचार्ज गवर्नर हैं वो लखनऊ में है। लेकिन इतना जरूर है कि ये प्रक्रिया अब बीजेपी को बहुत स्पीडली आगे देखनी होगी। और ये बार बार जो इस तरह के मुद्दे उठे हैं, क्योंकि विभागों का बंटवारा होने के बाद अगर फिर रार और तकरार नजर आई तो ये किसी भी पक्ष के लिए अच्छा नहीं होगा, पिछले उपचुनाव के पहले।
तो मुझे लगता है कि फार्मूला बन चुका है और उस फार्मूले के तहत मुझे लगता है कि सिंधिया जी भी सहमत हुई है कि बहुत महत्वपूर्ण विभागों को लेकर आने जैसी कोई बात नहीं है। देखते हैं सामने आने पर ये और ज्यादा हम बेहतर तरीके से देख पाएंगे कि क्या स्थिति बनती। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका शरद जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो फॉर्मूला बन चुका है और अब देखिए किस फॉर्मूले के तहत ये बंटवारा होता है, ये भी लगभग आज देर शाम तक स्थिति जो है साफ हो जाएगी।